हाय शार्क्स। हाय। इमेजिन कीजिए अगर आप 3, 4, 5 दिन तक ना नहा पाएं तो आपको कैसा फील होगा? बहुत गंदा। सोचिए सियाचिन में -50 डिग्री में जो सोल्जर हमारे तैनात हैं वो लोग 90 दिन तक नहीं नहा पाते हैं और ना नहाने की वजह से सिरोसिस, डर्मेटाइटिस, एक्जिमा जैसी बीमारियां हो जाती हैं। इन्फेक्शन कई बार इतना बढ़ सकता है कि गैंग्रीन भी हो सकता है और कोई बॉडी का अंग भी काटना पड़ सकता है। नीति आयोग के हिसाब से 2030 तक लगभग 40% भारतीयों के पास पीने का पानी भी नहीं होगा। मेरा नाम पुनीत गुप्ता है, मैं दिल्ली से हूँ, मैं फाउंडर हूँ क्लेंस्टा का। मैंने IIT दिल्ली की मदद से वाटरलेस बेथिंग टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया है जिससे आप बिना पानी के नहा सकते हैं। इसकी शुरुआत मैंने ऑलरेडी देश के बाहर US से स्टार्ट कर दी है एंड इंडिया में लगभग 25,000 आउटलेट, ऑनलाइन D2C मार्केट प्लेसेस एंड 500 से ज़्यादा अस्पताल, 100 से ज़्यादा डिफेंस बेसिस इसको इस्तेमाल करते हैं। अंडर क्लेंस्टा ब्रांड हमारे पास मल्टीपल टेक्नोलॉजीज हैं। वाटरलेस एक है और होम केयर में एज अ EBDC हमने सुपर क्लिंजर स्मार्ट कॉन्सेंट्रेट इंट्रोड्यूस किया है जिसमें पिजन रिपेलेंट जैसे प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किए हैं। मैं यहाँ पर आया हूँ कंपनी को इंडिया से ग्लोबल ले जाने आपकी हेल्प के साथ। उसके बदले मैं अपनी कंपनी का 1% देना चाहता हूँ अगेंस्ट 1 करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट। 100 करोड़ की वैल्यूएशन। चलो पुनीत, आपका शार्क टैंक में बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम। तो आप खुद भी IIT दिल्ली गए थे? मैं IIT दिल्ली से नहीं हूँ। अच्छा। मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ। बायोटेक्नोलॉजी और रिसर्च करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। हाँ जी। तो मैंने IIT दिल्ली को अप्रोच किया, इंक्यूबेशन प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया और हमने बायोटेक्नोलॉजी सेंटर में हमें IIT दिल्ली ने सपोर्ट किया जहां हमने सारे प्रोडक्ट्स को डेवलप किया। और इसके पहले आपने और कोई बिजनेस किया, फिर जाके ये बिजनेस पकड़े कि जॉब किया, क्या किया? 80s बॉर्न वालों के पास शायद 4-5 ही ऑप्शन थी। हाँ जी। CA, इंजीनियरिंग, IAS। तो इंजीनियरिंग करी, कैंपस प्लेसमेंट हुई, हनीवेल में काम किया। अच्छा जी। और उसके बाद IIM कैलकाटा गया। फिर मैंने एक डिफेंस स्टार्टअप में काम किया लगभग 6-7 साल। अच्छा। और उसके कुछ पैसों से जो बेनिफिट हुआ, ESOP लिक्विडेट हुए, अरे वाह। उसको मैंने लगभग $500,000 इन्वेस्ट किया क्लेंस्टा में। $500,000? यस। 3.5 करोड़ रुपए। यस। 4 पहले करोड़, हाँ, 3.5। पहले 2 साल पूरा बूटस्ट्रैप था। तो 2016 में स्टार्ट करने के बाद 2018 में हमने पहला राउंड रेस किया। तो चलो वहां तक बात पहुंच ही गई है, तो आप बता दो कितने में राउंड रेस किया और कितना रेस किया? मैंने पहला राउंड तो 2018 सितंबर में रेस किया था क्योंकि सबको लगता था बिना पानी के कैसे नहा सकते हैं। हाँ जी। मेरा हमेशा से ऑब्जेक्टिव रहा है कि ऐसे तो कोई प्रोडक्ट नया आएगा ही नहीं। एक कैटेगरी क्रिएशन और कैटेगरी में पाई लेना दोनों एक डिबेट का इशू है। सही बात है। क्योंकि ये कैटेगरी क्रिएशन था तो जनरली लोगों का इनिशियल ट्रस्ट बहुत मुश्किल रहा। आप काफी पैशनेट हो ये बात लेके, क्योंकि आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सारे इन्वेस्टमेंट्स अपने एक एक करके बताइए, कितना रेस किया, किससे रेस किया और क्या वैल्यूएशन पे किया। मैं आपके जज्बात और आपका पैशन और जुनून समझ सकता हूँ, लेकिन बिना डिस्ट्रैक्शन के आप जरा ये बताइए। 80 लाख रुपए किया। संजीव जैन से किया। IIT दिल्ली 81 बैच थे। अच्छा। उन्होंने 20 करोड़ की वैल्यूएशन पे किया। अच्छा जी। उसके बाद नेक्स्ट राउंड मैंने किया जो कि इवेंचुअली कन्वर्ट होके 32.5 करोड़ प्री मनी पे IN से किया। $500,000 था। उसके बाद 1.25 करोड़ किया IN से ही किया, वो ब्रिज राउंड था जो कि 40 करोड़ पे कन्वर्ट हुआ। उसके बाद मैंने अभी रिसेंटली अप्रैल से हमारा राउंड इनिशिएट हुआ था जो कि हमारा 90 करोड़ पे क्लोज हुआ है, जिसमें मैंने 20 करोड़ टोटल रेस किया है। 20 करोड़? 15 करोड़ इक्विटी प्लस 5 करोड़ डेट। और ये मेरा राउंड अभी रिसेंटली किससे किया आपने? इसमें IPV और बाकी कुछ को इन्वेस्ट किया। IPV एंड VCAT ने लीड किया था। पुनीत, मेरे को ना एक चीज बताओ। 90 करोड़ प्री मनी। 90 करोड़ प्री मनी। आपके ये प्रोडक्ट हम देख सकते हैं क्या? बिल्कुल। मैं इनफैक्ट चाहूंगा कि कौन शार्क बिना पानी के नहाना चाहेगा? नहाने नहीं, हम वैसे देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज। ये हमारा वाटरलेस बॉडी बाथ है। मैं तो नहा लिया भाई आज। अब मैं भी नहा के आया हूँ, बट आई विल शो यू। 30 days, नो बात। इसको ऐसे स्प्रे करना है। इट्स ऑल यू हैव टू डू इज स्प्रे, लिटिल बिट रब and towel it dry.
और पूरे बदन पे करना है। यस, तो इवेंचुअली 20 ml I can see the dirt. He's not taken a bath. That is for sure. सुबह 6 बजे आना था। पुनीत चोरी पकड़ी गई। मैं कह रहा था नहीं। इसमें अल्कोहल है इस प्रोडक्ट नहीं, में? ये अल्कोहल फ्री है। तो आपका ये प्रोडक्ट है एक, ये इसको क्या बोलते हैं, वाटरलेस Body बॉडी bath. बाथ। और ये प्रोडक्ट इतने सारे क्यों है फिर? क्लेंस्टा एक हाइजीन ब्रांड है और हमने सबसे पहले एक वाटरलेस लॉन्च किया था। उसके बाद हमने अभी रिसेंटली 360 डिग्री होम केयर सॉल्यूशन लॉन्च किया है। दीज आर विद स्मार्ट कॉन्सेंट्रेट्स। ये पिजन रिपेलेंट। पिजन मतलब पंछी वाला? यस। अच्छा, पिजन रिपेलेंट। पुनीत, मेरे को एक चीज बताएंगे Yes. कि आपने सेल कितनी करी अभी तक? MRR अराउंड 1.5 करोड़ पर हूँ। MRR क्या? मंथली मेरा जो रन रेट है। नेट सेल्स है ये कि GMV है? नहीं, नेट सेल्स है ये, जो वी रियलाइज इन आवर बैलेंस शीट ऑन मंथ बेसिस। और आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल है? नहीं, अभी हमारी कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है। तो इसमें से ये पुराने प्रोडक्ट्स और नए प्रोडक्ट्स में कितना फर्क है, कितनी सेल है? लास्ट ईयर हमने लगभग 13.5 करोड़ की सेल करी थी। वो सारी क्लेंस्टा वाटरलेस बॉडी बाथ की थी। अभी अगर इस साल की बात करें तो पिछले 3 महीने में हमारा लगभग 50 लाख का मंथली कंट्रीब्यूशन हमारा होम केयर कैटेगरी से आता है और लगभग 1 करोड़ का कंट्रीब्यूशन हमारा वाटरलेस कैटेगरी से आता है। आपका ये प्रोडक्ट का इफेक्टिवनेस वेट वाइप के कंपैरिजन में कितना होगा? क्योंकि वेट वाइप तो 1 रुपए का एक वाइप आता है, ये बहुत महंगा है। 500 हॉस्पिटल, जिसमें एम्स, मेदांता, अपोलो जैसे हॉस्पिटल ने ये सारे ट्रायल स्पॉन्ज के अगेंस्ट, वाइप्स के अगेंस्ट करने के बाद इम्प्लीमेंट करना पड़ा उन्हें, क्योंकि दे रियलाइज कि पेशेंट को इन्फेक्शन कंट्रोल में बहुत मदद कर तो रहा है। फिर आपका 75 लाख ही क्यों बिक रहा है मंथ का ये वाला प्रोडक्ट? नहीं, अभी क्या है कि हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को डेफिनेटली बढ़ा रहे हैं। नहीं, अगर हॉस्पिटल्स पागल हो गए हैं, हॉस्पिटल आर्मी, ये तो बहुत बड़े मार्केट है। हमारा 60% रिपीट था। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, द प्रॉब्लम इज कि मार्केट छोटा है। क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है। वाटरलेस कैटेगरी में एक भी प्लेयर काम नहीं कर रहा था, मैं अकेला काम कर रहा हूँ इसमें। पुनीत, मेरा एक हाइपोथेसिस है, हो सकता है बिल्कुल ही गलत हो। मेरा भी वही हाइपोथेसिस। मेरा भी तूने हमारे सबका हुआ है। तूने बिजनेस शुरू किया जो कि एक B2B बिजनेस था, ठीक है? B2B बिजनेस में तू 13.5 करोड़ तक की सेल ले गया। अगले साल, इस साल वो सेल 12 करोड़ हो गई, तो 1.5 करोड़ से कम ही हुई। वाटरलेस वाली की सेल तो कम हुई है ना, या फ्लैट ही है? फ्लैट ही है। तो अब कहानी क्या हुई कि तूने वैल्यूएशन उठा ली, अब तेरे को दिखाना है मैं सेल ग्रो कर रहा हूँ, तो तूने ये कंज्यूमर प्रोडक्ट में कूद गया कि यार यहाँ से मेरे नंबर आ जाएंगे। क्या ये हाइपोथेसिस सही है? नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये सारे प्रोडक्ट बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। मतलब 6 महीना रिसर्च का टाइम लगता है, फिर पेटेंट का टाइम लगता है, स्टेबिलिटी का टाइम लगता है, तो 18 महीना तो एक चला जाता है अगर एक क्लिनिकली वैलिडेटेड प्रोडक्ट डेवलप करना है तो। और इन्वेस्टमेंट मैंने अभी उठाई है। सो बेसिकली एज अ एनी बिजनेस, अगर मैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग नहीं करूंगा तो वो कभी भी काम नहीं आएगा। भाई, एक फंडामेंटल क्वेश्चन पूछूं आपको जी, ब्रांडिंग के बारे में। ये बर्तन साफ करने का सरफेस क्लीनर है, यही ब्रांड का मैं खुद को साफ करने का प्रोडक्ट नहीं करूंगी, जहां तक मेरी समझ है। वो ये बोल रहे हैं कि मैं हार्पिक अगर अपना बॉडी वॉश उतारेगा तो मैं हार्पिक के बॉडी वॉश से नहीं नहाने वाला। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन ये फिलॉसफी अलग अलग ब्रांड्स की है, हाउस ऑफ ब्रांड्स। अब क्या है कि एज अ फाउंडर आपको भी पता है मुझे सब चीज़ें तो आती नहीं होंगी, गलतियां करके सीख रहा हूँ, खुद से फिगर आउट करना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों को। फाउंडर फ्रेंड को फ़ोन करता हूँ, पूछता हूँ तुमने क्या किया था। तो अभी क्या है कि शार्क टैंक में आने का पर्पस ही ये था, शार्क्स आप हमें हेल्प कर सकते हैं। तो पुनीत, आप ऑनेस्ट बहुत हो, लेकिन सीखने में क्या वक्त ज्यादा लगाते हो? 2016 में आपने कंपनी शुरू की, आज 5 साल हो गए। ये जो फंडामेंटल इश्यूज है ब्रांडिंग के, ये तो आपको पहले 2 साल में फिगर आउट कर लेने चाहिए थे। अब तक वो सीख रहे हो आप। लर्निंग तो कभी खैर खत्म नहीं होती। नहीं, सही बात है वो। तो पुनीत, मेरा डिसीजन बन गया, मैं इससे बाहर हूँ। और उसका रीजन सिंपल है, मेरे को लग रहा है आप बहुत डिस्ट्रैक्टेड हैं। आपको एक सेलिब्रेटेड फाउंडर बनना है, आपको धंधा नहीं बनाना है। आपका बिजनेस एक B2B का बिजनेस था, आपने वैल्यूएशन ले ली। अब आप जो धंधा बना रहे हैं वो वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने के लिए बना रहे हैं। आपके अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही है कि मेरे को ये टॉयलेट क्लीनर क्यों बनाना है या मेरे को ये क्यों बनाना है। तो ये कंपल्शन है, ये आपकी अट्रैक्शन नहीं है कि मेरे को ये करना है। तो उस एटलीस्ट मेरा व्यू ये है, तो इस कारण से मैं बाहर हूँ।
मेरा भी डिसीजन है आउट। मेरा रीजन ये है कि एक तो मुझे लगता है कि आपकी स्ट्रेंथ है ये जो आपने डिस्कवरी की है, पर उसके बाद का जो सारा प्रोसेस है, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, काफी एवरेज है। ऐसे मी टू लुकिंग लाइजॉल एंड ये सारे जो हार्पिक लुकिंग प्रोडक्ट्स मार्केट में अगर आप जाएं तो लाखों हैं, तो वैसे ब्रांड नहीं बनता है। तो मुझे लगता है ये आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, तो इस रीजन से मैं बाहर हूँ। आप इन तीनों पे फोकस करें तो बेटर रहेगा। मैं एग्री नहीं करता जो इन लोगों ने बोला। आपने पुरानी कैटेगरी बनाने की कोशिश करी, उस कैटेगरी में इतना स्कोप नहीं था, तो आपने अपने आप को एक्सपैंड किया नई कैटेगरीज में ट्राई करने के लिए। उसमें कोई हार्म नहीं है। यू नो, एज एन एंटरप्रेन्योर आप गिरोगे, चढ़ोगे, सीखोगे, बट एज अ शार्क, ठीक है, हम ढूंढना चाहते हैं कि इसमें पोटेंशियल कितना है। अगर मैं अगले 5 साल की बात करूं तो लगभग हम 1000 करोड़ का टारगेट कर रहे हैं। 5 साल का 1000 करोड़ ना, ये बड़े लंबी कहानी है। अगले साल कितना? अगले साल हमारा लगभग 60 करोड़ का टारगेट है। और उसमें प्रॉफिटेबल हो जाओगे? नहीं, अगले साल में प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। प्रॉफिटेबल कब होगे? उससे नेक्स्ट ईयर में हम प्रॉफिटेबल होंगे, क्योंकि अभी राउंड रेस करने का ऑब्जेक्टिव ये था, क्योंकि हमने ब्रांडिंग पे और मार्केटिंग पे कोई स्पेंड नहीं किया है, क्योंकि वो पैसा एकदम से रिटर्न नहीं देता है। इट्स अ स्लो टाइम लगता है। भाई मैंने अपना फैसला बना लिया, मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये ब्रांड आपने बनाया है पर्सनल केयर और क्लीनिंग के लिए, बिल्कुल भी मेरे को बात नहीं समझ में आ रही। दूसरी बात है, आप काफी डिस्ट्रैक्ट रहते हो, कंफ्यूज रहते हो। आपसे प्रश्न भी करते हैं ना, तो आप जवाब वो प्रश्न का ना देके और सब जगह चले जाते हो। तो मुझे लगता है आपको एक को फाउंडर की जरूरत है जो आपको ब्रांडिंग और पोजीशनिंग और स्ट्रैटेजी में मदद कर सके। वो मैं नहीं बन सकता हूं, तो आज के लिए मुझे माफ करना, बट आई एम आउट। मैंने भी अपना डिसीजन बना लिया है। मैं काफी इंटरेस्टेड था जब आप आए, पर अब आप क्या है ना, अब आप डिस्ट्रैक्ट हो गए हो। जो आपका यूएसपी है टेक्नोलॉजी, उसको छोड़ के अब आप ब्रांडिंग और मार्केटिंग सीखना चाहते हो, और अब आप पैसा रेज करना चाहते हो कि आपको ब्रांडिंग और मार्केटिंग से आप ये कंपनी ग्रो करोगे, बायोटेक से नहीं। बिकॉज आपको लग रहा है लाइमलाइट तो वही मिलती है, तो इसलिए मैं बाहर हूँ। देख, ज्ञान ना दुनिया में बहुत बांटते हैं, ना, हर एक को लगता है कि उनको सब आता है। हमें भी लगता है कि हमें सब आता है, लेकिन एक फाउंडर जो होता है ना, उसको पता होता है कि सही क्या है और गलत क्या है। अगर तेरे को लगता है कि इस मार्केट में दम है और तेरे को लगता है देख अगर तू कर सकता है तो तू कर ले। मैं अभी आउट हूं, बट आउट मैं इसीलिए हूं क्योंकि ये नई कैटेगरी को प्रूव करने में टाइम लगेगा। एज अ एंटरप्रेन्योर टू एंटरप्रेन्योर बोलना चाहता हूं कि तू जो कर रहा है करता रहे, 6 महीने, 1 साल, 2 साल लगा ले, बट कंफ्यूज मत हो और एक चीज पे फोकस करके कर ले। क्या पता दोनों में से कौन सी कैटेगरी तेरे को नेक्स्ट लेवल ले जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इंटरेस्टिंग गाय, लेकिन टाइम तो काफी इन्वेस्टर्स मार्केट साइज के पीछे भगवाते ही है। मैं तो ये एनी डे इन्वेस्ट कर देता इसमें कि अगर ये फोकस रहता है इस प्रोडक्ट टाइम पे। बहुत ले रहा है। पर ये फिर फंडेबल नहीं होगा ना, पर ये इसको प्रॉफिटेबल इसलिए एंड बहुत बड़ा सेकंड बनेगा। प्रोडक्ट बहुत केयरफुली चूज करना चाहिए था, जहाँ पे ये फिर 10x प्रोडक्ट बनाए इसी की तरह।